हेलो दोस्तों, आज जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक माना जाता है एवं यह पुरस्कार विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों को मिलता है। वर्ष 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई और इसे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है एवं विश्व भर में भारतीयों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई भारतीयों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी अंतिम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें वर्ष 2014 में बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने महज 8 वर्ष की उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और बांग्लादेश दो देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। गीतांजलि और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन महान वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ तरंग की लंबाई बदलाव आता है। अमर्त्य सेन 1998 अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्था के लिए अपनी थ्योरी दी। वो पहले भारतीय थे जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। पिछले 40 वर्षों में 30 से अधिक भाषाओं में उनकी पुस्तकें छप चुकी हैं। मदर टेरेसा अल्बानियाई मूल की भारतीय मदर टेरेसा को 45 सालों तक गरीब, असहाय और मरीजों की सेवा करने के लिए वर्ष 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर टेरेसा ने भारत में बेसहारा, अनाथ और रोगियों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहरण पेश किया, जिसके चलते उन्हें विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को आनुवंशिक कोड डीएनए की व्याख्या करने के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वर्ष 1983 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्रशेखर भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भौतिक शास्त्री थे। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। अमेरिकी नागरिक वेंकट रमन रामाकृष्णन का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए वर्ष 2009 में रसायन शास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेंकट रमन रामाकृष्णन को इजरायली महिला वैज्ञानिक योनेत अमेरिकी थॉमस स्टिच के साथ संयुक्त तौर पर रसायन नोबेल के लिए सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी 2014 वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य किया। उन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अभिजीत बनर्जी 2019 अभिजीत विनायक बनर्जी एक भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं जो वर्तमान में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। बनर्जी अब्दुल लतीफ़ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब की सह संस्थापक अर्थशास्त्रियों एस्तेर डफलो और सेंथिल मुलयनाथन के साथ वो इनोवेशन फॉर पॉवर्टी एक्शन और कंसोर्टियम ऑन फाइनेंशियल सिस्टम एंड पॉवर्टी के सदस्य हैं।
अब कुछ जानते हैं नोबेल पुरस्कार के रोचक तथ्य। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वैरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 90 लाख स्वीडिश क्रोनर करीब 7.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं तो धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया। पहली बार एक्सेल कार फल्डट को 1931 में और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डैमरसोल्ड को 1961 में दिया गया था। वर्ष 1974 में ये नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। पुरस्कार वितरण 1901 से प्रारंभ किया गया था। साल 1969 से ये पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। गाइस, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ऐसी ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल मानसार जी के चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।